अमेरिका और ब्रिटेन दो देश जो दशकों से एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे। युद्ध हो या संकट, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। लेकिन अब हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्ती में दरार अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे शब्दों से शुरू होती है। और हाल ही में बोले गए कुछ ऐसे ही शब्द ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड के बर्फीले वादियों से, जहां हर साल दुनिया के ताकतवर नेता, बड़े कारोबारी और नीति निर्माता इकट्ठा होते हैं। मंच चमकदार होता है और शब्द नपे तुले होते हैं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने थे और बात चल रही थी नाटो की, गठबंधन की और भरोसे की। लेकिन बातचीत के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसने लंदन तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने सीधे तौर पर यह सवाल उठा दिया कि क्या जरूरत पड़ने पर नाटो के देश अमेरिका के साथ खड़ा होंगे या फिर नहीं। उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका को कभी असल में उनकी जरूरत पड़ी ही नहीं। बात यहीं खत्म होती तो शायद कूटनीति संभल जाती, लेकिन अफगानिस्तान युद्ध का जिक्र आते ही मामला भावनाओं से टकरा गया। ट्रंप ने इशारे में ये कहा कि नाटो देश के सैनिक असली लड़ाई से दूर रहे। यहीं पर कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि शहादत की हो गई। उन परिवारों की हो गई जिन्होंने अपने बेटे, भाई और पोते खोए थे। ब्रिटेन में ये बयान सिर्फ एक ओपिनियन नहीं माना गया बल्कि इसे अपमान समझा गया। सड़कों से लेकर संसद तक नाराजगी की आवाज साफ सुनाई देने लगी। कुछ ही समय बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैमरे के सामने आए। चेहरा शांत था लेकिन शब्दों में वजन था। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, ना ही कोई तीखा हमला किया, बस इतिहास याद दिलाया। उन्होंने अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले 457 ब्रिटिश सोल्जर का जिक्र किया। हर नाम के पीछे एक परिवार, एक कहानी और एक कुर्बानी थी। उन्होंने कहा कि इन बलिदानों पर सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन अकेला नहीं था, पोलैंड जैसे देश भी सामने आए। वहाँ के नेताओं ने कहा कि अगर उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती तो वे तुरंत माफी मांग लेते। उन्होंने ये याद दिलाया कि 9/11 के बाद नाटो में पहली और आखिरी बार इलेक्टिव डिफेंस का इस्तेमाल अमेरिका के लिए ही किया था। उस समय सवाल ये नहीं था कि फायदा क्या है, सवाल सिर्फ इतना था कि दोस्ती निभानी है। धीरे धीरे ये बहस सिर्फ ट्रंप वर्सेस ब्रिटेन नहीं रहा, ये नाटो के भविष्य पर सवाल बन गई। क्या ये गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? क्या आपसी भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा? क्रिटिक्स कहने लगे कि अमेरिका अब अपने पुराने दोस्तों से भी उसी भाषा में बात कर रहा है जैसे वे अपने राइवल से बात करता है। लेकिन दुनिया यही नहीं रुकी। इसी बीच साउथ एशिया से एक और खबर ने वैश्विक बाजार की नींद उड़ा दी। बांग्लादेश को पूरी दुनिया कपड़ों के लिए जानती है। वहाँ लाखों लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। कोई धागा बनाता है, कोई कपड़ा सिलता है और कोई पैकिंग करता है। यही काम उनके घर का चूल्हा जलाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होने की नौबत पर आ गई हैं। असली समस्या धागे से शुरू होती है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले धागा चाहिए। बांग्लादेश में अपनी खुद की धागा बनाने की मिलें हैं। ये मिलें महंगा धागा बनाती हैं क्योंकि बिजली महंगी है और खर्चे भी ज्यादा हैं। अब कुछ महीने पहले सरकार ने ये सोचा कि बाहर से आने वाला धागा रोक दिया जाए ताकि देश की मिलें चले। इसलिए इंडिया से आने वाला धागा जमीन के रास्ते से बंद कर दिया गया, लेकिन समुद्र के रास्ते से आने पर कोई रोक नहीं लगाई गई। बस यहीं खेल पलट गया। इंडिया के व्यापारियों ने कहा ठीक है, जमीन से नहीं तो समुद्र से भेज देंगे, और जहाजों में भर भर कर धागा बांग्लादेश पहुंचने लगा। वो धागा सस्ता भी था और अच्छा भी। अब बांग्लादेश की जो बड़ी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने सोचा जब बाहर से सस्ता और अच्छा धागा मिल रहा है तो अपने देश का धागा क्यों खरीदना। उन्होंने इंडियन धागा खरीदना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की अपनी धागा बनाने वाली मिलों का माल गोदाम में पड़ा रह गया, बिका ही नहीं। मशीनें चल रही हैं लेकिन खरीदार नहीं है। पैसे आना बंद हो गया लेकिन खर्चे चलते रहे। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि मिल के मालिक बोले अब हमारे पास फैक्ट्री चलाने का पैसा नहीं बचा। इसी बीच सरकार का एक और नियम था, जो लोग कपड़ा बनाकर विदेश भेजते हैं उन्हें बाहर से माल बिना टैक्स मंगवाने की छूट है। इन लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया
उन्होंने लोकल मिलों से खरीदना लगभग बंद कर दिया। अब सरकार के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अगर सरकार कहती है कि इंडिया से धागा मत लो तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों का खर्चा बढ़ जाएगा और वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएगी, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो सकते हैं। और अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो देश के अंदर धागा बनाने वाली सारी मिलें बंद हो जाएंगी और वहाँ काम करने वाले लोग सड़क पर आ जाएंगे। यानी सरकार दोनों तरफ से फंसी है, इधर बचाओ तो उधर नुकसान, उधर बचाओ तो इधर तबाही। इसी मजबूरी में बांग्लादेश की धागा बनाने वाली मिलों ने कहा, हम फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं क्योंकि अब चलाना हमारे बस में नहीं है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया का कपड़ा बाजार हिलने वाला है, क्योंकि जब धागा रुकेगा तो कपड़ा भी रुकेगा और जब कपड़ा रुकेगा तो इसका असर पूरे देश पर पहुंचेगा। इंडिया के लिए ये स्थिति अलग है। यार्न एक्सपोर्टर बढ़ रहे हैं, नए बाजार मिल रहे हैं और नंबर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि फायदा किसे हो रहा है, सवाल ये है कि क्या ग्लोबल सप्लाई चेन इतना फर्टाइल हो चुका है कि एक पॉलिसी चेंज से पूरा सिस्टम हिल जाए। आज एक तरफ अटलांटिक के उस पार दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ एशिया में फैक्ट्रीज के गेट बंद होने लगे हैं। दोनों कहानियां अलग लगती है लेकिन असल में जुड़ी हुई है। ये सारी कहानियां भरोसे की है, राजनीति में भरोसे की और व्यापार में भरोसे की। अब एक सवाल आपसे, क्या नाटो जैसी पुरानी अलायंस इस तरह के बयानों को झेल पाएगी और क्या बांग्लादेश इस संकट से निकलकर अपनी इंडस्ट्रीज को खड़ा कर पाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।